सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 4। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो बंदों को जो जंगल में अपने ड्रोन को ढूंढने के लिए जाते हैं और तभी उन्हें दिखाई देती है वहाँ पर एक लड़की की लाश, जिसे देखकर वो दोनों बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो उसी क्राइम सीन पर जाते हैं और उन्हें वहाँ डैन मिलता है। डैन बताता है क्लोई को कि उस लड़की के पास कोई आईडी नहीं मिली है और उसकी अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है, पर हमें उसके हाथ पर एक ट्रायंगल शेप निशान मिला है। तभी लूसीफर उस विक्टिम के हाथ पर वही निशान देखता है और बताता है क्लोई को कि ऐसे निशान तो बस बार वाले ही लगाते हैं अपने कस्टमर के हाथों पर। फिर डैन बताता है कि इस लड़की ने एक उबर बुक किया था पर उसका ड्राइवर भाग चुका है। फिर हम देखते हैं क्लोई पता लगाती है उस उबर ड्राइवर के बारे में। फिर हम उसी उबर ड्राइवर को देखते हैं जिसके बारे में क्लोई ने पता लगा लिया होता है और उससे पूछताछ कर रही होती है और कहती है कि एक तुम ही हो जिसने आखिरी बार देखा था उस लड़की को। फिर लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे मार दिया और उसके मुर्दा लाश को जंगल में फेंक दिया। तो वो बंदा कहता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। वो लड़की मेरी गाड़ी से खुद ब खुद नीचे कूद गई थी। मैं डर गया था क्योंकि मेरी नई जॉब थी और मैं अपना जॉब गंवाना नहीं चाहता था। आप लोग उस लड़के से बात क्यों नहीं कर रहे जिससे कि वो लड़की फ़ोन पर बात कर रही थी और वो लड़का उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिर क्लोई को एक मैसेज आता है, वो मैसेज होता है एला का और क्लोई कहती है कि शायद एला को कुछ मिला है। फिर क्लोई और लूसीफर जाते हैं एला के पास और क्लोई पूछती है एला से कि बताओ तुम्हें क्या मिला है। तो एला बताती है कि इस लड़की के पेट में हमें एक जहर मिला है और ये ऐसा वैसा जहर नहीं है, इस जहर को असर करने में कम से कम 9 घंटे लगते हैं। तो क्लोई कहती है एला से कि उस ड्राइवर ने उस लड़की को उसके मौत से आधे घंटे पहले पिकअप किया था, यानी कि वो खूनी नहीं हो सकता। वैसे क्या तुम्हें कुछ और भी पता चला है इस बारे में? तो एला कहती है कि हाँ, वो लड़की जिस नंबर पे बात कर रही थी, मैंने उस नंबर को ट्रेस करके पता लगाया कि वो नंबर किसका है। वो नंबर एक डेविड नाम के आदमी का है और उसका अपना एक रेस्टोरेंट भी है जो एलए में काफ़ी फेमस है। फिर क्लोई एला से डेविड के घर का पता लेती है और क्लोई और लूसीफर उसके घर पे उससे मिलने के लिए जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि डेविड घर से बाहर निकलता है, वो भी एक बड़ा सा नाइफ लेकर, और लूसीफर और क्लोई से कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी से दूर हो जाओ। तो क्लोई कहती है डेविड से कि अपनी नाइफ नीचे रखो। तो डेविड कहता है ओह आई एम सॉरी, क्या आप लोग पुलिस वाले हो? एक्चुअली मेरे पड़ोस में कुछ लोग रहने के लिए आए हैं जो मुझे काफ़ी परेशान करते हैं, तो मुझे लगा कि आप दोनों भी उन्हीं में से एक हो और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। आप लोग प्लीज़ अंदर आओ। फिर क्लोई और लूसीफर डेविड के घर पे जाते हैं और क्लोई बताती है डेविड को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। तो डेविड कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जान नहीं ली। और डेविड से ही पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम डारिया है और जिस रात डारिया का खून हुआ उस रात तो मैं एक वेट्रेस के साथ था। तो क्लोई कहती है कि ठीक है, फिर मुझे उस वेट्रेस का फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए। फिर क्लोई कहती है डेविड से कि तुम डारिया से बात करने वाले आखिरी इंसान हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि उस रात डारिया कहाँ थी। तो डेविड बताता है कि उस रात डारिया की गर्ल्स नाइट थी और उसकी रूममेट नायोमी उसके साथ थी, शायद नायोमी को कुछ पता हो। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो नायोमी के घर पे जाते हैं और वहाँ एक लड़की होती है जो नायोमी और डारिया की फ्रेंड होती है, जो लूसीफर और क्लोई की हेल्प करती है। और जब क्लोई अंदर रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि नायोमी गिरी पड़ी होती है और उसे देखकर उसकी फ्रेंड भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर क्लोई उसके नब्ज़ चेक करती है तो उसे पता चलता है कि नायोमी मर चुकी है। और फिर क्लोई को नायोमी के हाथ पर भी सेम ट्रायंगल स्टैम्प दिखता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर के बार में आती है उससे बात करने के लिए, पर तभी वहाँ मेज़ आ जाती है और क्लोई को ड्रिंक के लिए ऑफ़र करती है। और फिर वहाँ एला भी आ जाती है। तो एला को वहाँ देखकर क्लोई एला से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एला कहती है कि मुझे लूसीफर ने यहाँ बुलाया है। और फिर वहाँ डॉक्टर लिंडा भी आ जाती हैं और सारी लड़कियां मिलकर गर्ल्स नाइट पार्टी करती हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। फिर क्लोई की नज़र पड़ती है वहाँ के एक बंदे पर जिसके हाथ पर भी वही स्टैम्प होता है जो डारिया और नायोमी के हाथ पर था, और यही दिखाती है क्लोई एला को। और क्लोई पूछती है उस बंदे से कि तुमने ये स्टैम्प कहाँ पर लगवाया था? तो वो बंदा कहता है कि यहाँ बगल में ही एक क्लब है।
तभी क्लोई उससे एक फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने इन दोनों लड़कियों को कहीं देखा है। और तभी वहाँ आ जाती है उस बंदे की गर्लफ्रेंड और वो चिल्लाने लगती है क्लोई पर। तो एला कहती है उस बंदी से कि ये बस पूछताछ कर रही है और कुछ भी नहीं। तो वो बंदी कहती है कि ये सिर्फ मेरा है और तुम सब चांस मारना बंद करो, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। तभी मेज़ बीच में आती है और कहती है कि मेरी दोस्त को कोई भी गाली नहीं दे सकता, और मेज़ उसे मारने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई उसे शांत कर देती है। तभी लिंडा कहती है कि लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सब देख सकते हैं कि इस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये सुनकर उस बंदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एक ज़ोर का पंच मारती है क्लोई के फेस पर, और क्लोई वहीं गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी गर्ल्स फाइट होती है और सब एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी क्लोई कहती है मेज से कि उस बंदे को मत मारना, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। तभी मेज उस बंदे को पकड़ती है और उसे चेयर पर बैठा देती है और फिर कहती है क्लोई से कि आप पूछ लो जो पूछना है। फिर क्लोई दोबारा से डारिया और नायोमी की फ़ोटो दिखाती है उस बंदे को और उससे पूछती है कि तुमने इन्हें कहीं देखा है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, यहाँ बगल में ही एक सेक्स क्लब है जहाँ पर मैंने इन्हें देखा था। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो डैन को बताती है कि पार्टी में मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे एक सेक्स क्लब के बारे में बताया जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ गई थीं, और वहाँ पर बिना इनविटेशन के जाना अलाउड नहीं है और सिर्फ मेंस अलाउड है। इसीलिए वहाँ पर तुम जाओगे और तुम्हारे साथ जाएगा लूसीफर, क्योंकि अगर लूसीफर तुम्हारे साथ रहेगा तो किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा कि तुम एक पुलिस वाले हो। फिर हम देखते हैं लूसीफर और डैन को जो उस पार्टी में जाते हैं, और तभी वहाँ अमैनिडल भी आ जाता है और वो भी उन दोनों के साथ अंदर पार्टी में जाता है। फिर डैन अंदर जाता है और वहाँ के एक बार टेंडर को डारिया और नायोमी की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो। और तभी वो बार टेंडर वहाँ से भागने लग जाता है और फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बार टेंडर को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो पूछताछ करता है उस बार टेंडर से और कहता है कि तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे थे। तो वो बार टेंडर कहता है कि मैं डर गया था और मुझे लगा कि आप लोग मुझे पकड़ने आए हो। तो लूसीफर कहता है हाँ, हम तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए ही आए हैं क्योंकि तुमने 2 लड़कियों को जहर देकर मार दिया। तो वो बार टेंडर कहता है कि क्या? नहीं, मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। तभी डैन वही फ़ोटो दिखाता है उस बार टेंडर को और पूछता है कि क्या तुम इन दोनों लड़कियों को जानते हो। तो वो बंदा कहता है हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। ये यहाँ पर एक बार आई थी पार्टी करने के लिए और मैंने इन्हें ड्रिंक भी पिलाया था, पर मैंने इन्हें जहर नहीं दिया। तभी डैन पूछता है कि इनके पैसे किसने दिए थे। तभी वो बंदा बताता है कि एक एजेड आदमी था जिसने इनके पैसे दिए थे। तो लूसीफर कहता है कि इतने में काम नहीं होगा, हमें और डिटेल्स चाहिए। तो वो बंदा बताता है कि उसका नाम शायद यूरी था। इन दोनों लड़कियों के साथ एक और ब्लॉन्ड लड़की आई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी थक गया था, तो हो सकता है कि इसीलिए वो जल्दी चला गया। तो डैन कहता है कि इन दोनों लड़कियों के साथ एक और लड़की थी। तो बार टेंडर कहता है हाँ, एक और लड़की थी। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब ये है कि उस तीसरी लड़की की जान को भी खतरा है, तो अब इससे पहले कि यूरी उस तक पहुँचे हमें उस लड़की तक पहले पहुँचना होगा। फिर डैन क्लोई को सारी बातें बता देता है और क्लोई पूछती है डैन से कि क्या तुम्हें यूरी के बारे में कुछ पता चला। तो डैन कहता है नहीं, पर क्लब में हमें उसके कार का नंबर पता चल गया है। डैन उस कार का पता करता है और फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर उस आदमी से यानी यूरी से मिलने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं यूरी कार से निकलता है और वो वॉमिट कर रहा होता है। तो क्लोई उससे कहती है कि तुम पर इल्ज़ाम है 2 लड़कियों का खून करने का। तो यूरी कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस उस क्लब में इसलिए गया था क्योंकि क्रिस्टीन 2 नई लड़कियां लाने वाली थी मेरे लिए। मैंने $10,000 पे किया था उन दोनों लड़कियों के लिए, पर उन्हें पता नहीं था कि उनकी डेट मेरे साथ है। तभी क्लोई कहती है कि 1 मिनट रुको, क्या वो दोनों नहीं जानती थी कि वो एक सेक्स क्लब है। तो यूरी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब उन्हें पता चला तो वो वहाँ से जाना चाहती थी, पर क्रिस्टीन ने फिर उन्हें ड्रिंक पिलाया और वो लोग ड्रिंक पीकर वहाँ से चले गए। मुझे काफ़ी गुस्सा आया और इसीलिए बचा हुआ ड्रिंक मैंने पी लिया। तो क्लोई कहती है ओह, यानी कि बचा हुआ जहर तुमने पी लिया। तो यूरी कहता है क्या जहर? ओह, वही मैं सोच रहा था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है। तो क्लोई पूछती है यूरी से कि क्या तुम्हें पता है कि क्रिस्टी का असली नाम क्या है। तो यूरी कहता है कि नहीं, पर मेरे पास उसकी फ़ोटो है। और फिर लूसीफर और क्लोई जब उस फ़ोटो को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो नायोमी के घर पे मिली थी उन्हें। फिर लूसीफर और क्लोई जाते हैं उसी लड़की के घर पे और उस लड़की का असली नाम होता है लिली। और फिर लूसीफर कहता है लिली से कि तुम्हें पैसे की इतनी भूख थी कि तुमने अपने दोनों दोस्तों को धोखा दिया और फिर उनकी जान ले ली।
तो लिली कहती है ऐसा नहीं है, वो दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो क्लोई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने तो कहा था कि 6 महीने से तुम अपने दोस्तों से मिली नहीं हो, फिर उस रात पार्टी में तुम उनके साथ क्या कर रही थी। तो लिली कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि एक्चुअली हमारे पास सबूत है, तुम्हारे फ्रेंड यूरी ने हमें एक फ़ोटो दिया है जिसमें तुम उन दोनों लड़कियों के साथ हो उस रात की पार्टी में। तभी हम देखते हैं कि लिली क्लोई के गले पर एक नाइफ रखती है और कहती है लूसीफर से कि मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो क्लोई कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने दोस्तों को ही धोखा दिया। तो लिली कहती है कि वो दोनों खुद आई थी मेरे पास, उन्हें काम चाहिए था और उन्हें गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ चाहिए था। मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो जहर है, मैं तो बस उनको बेहोश करना चाहती थी। तभी लूसीफर के फ़ोन पर कॉल आता है और लिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और क्लोई को मौका मिल जाता है खुद को छुड़ाने का, और उसके बाद वो खुद को छुड़ाकर लिली को बहुत मारती है। फिर लिली वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और क्लोई उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं मेज को, जो क्लोई से मिलने के लिए आती है और उसे कन्वेंस कर लेती है अपने साथ रहने के लिए, यानी रूम शेयर करने के लिए, क्योंकि क्लोई अपना घर ढूंढ रही होती है। और फिर मेज ये बात बताती है लूसीफर को और लूसीफर मना करता है मेज को, पर मेज उसे कन्वेंस कर लेती है। तभी वहाँ आता है एमेनेडिल और वो लूसीफर से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी कीमत थी जिसके लिए तुम्हें डैड से डील करनी पड़ी। तो लूसीफर कहता है कीमत नहीं थी, ये पूछो कि कौन थी। तो एमेनेडिल समझ जाता है और कहता है लूसीफर से कि तुमने क्लोई के लिए डील की थी डैड से, और तुमने अपने डील को भी पूरी तरह से नहीं निभाया है। क्या होगा अगर डैड भी तुम्हारी डील को तोड़ दें। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि भला डैड को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं क्लोई को जो अपने कार से कहीं जा रही होती है, और तभी वहाँ एक दूसरी कार आती है जो क्लोई की कार को ज़ोर से टक्कर मारती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। मुझे पता है गाइस कि मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पर जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अपनी सारी वीडियोस अपने फ़ोन से ही एडिट करता हूँ और मेरा अपना कोई सेपरेट रूम भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं कभी टेरेस पर वीडियोस बनाता हूँ या फिर अपने फ्रेंड्स के घर पे वीडियोस बनाता हूँ। सो आई होप कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।